जी। फिर उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। याद रहे कि यीशु ने कहा कि मैं अच्छा चरवाहा हूँ, लेकिन एक बात का ख्याल रहे कि खुदा के कलाम में यह लिखा हुआ है। जब हम इफिसियों बाब नंबर 4 इसकी आयत नंबर 11-12 पढ़े तो वहाँ पर यह लिखा हुआ है कि और उसी ने बास को मुबश्शर, बास को नबी, बास को रसूल, बास को चरवाहा और बास को उस्ताद कलीसिया में बनाकर दे दिया। याद रहे कि जो इख्तियार यीशु रखता है, यानी कि अगर यीशु अच्छा चरवाहा है तो उसने अच्छे चरवाहे भी चुन लिए ताकि वो भेड़ों की खातिर क्या करे, अपनी जान दे। तो याद रहे खुदा के बाद अगर कोई, खुदावंद यीशु के बाद अगर कोई चरवाहा है तो वो जमीन पर जो है उसका बरगजीदा है। बरगजीदा कहते हैं चुने हुए रसूल को, जो खुदा, जिसे खुदा चुन लेता है। कौन चुन लेता है? खुदा चुन लेता है। जिसे खुदा चुन लेता है वो बरगजीदा होता है और फिर वो चरवाहा होता है, कलीसिया का वो उस्ताद होता है। तो इसलिए वो सिर्फ उस्ताद ही नहीं बल्कि पालूस रसूल कहता है कि इंजील को फैलाने में मैं ही तुम्हारा बाप बना, चरवाहा, उस्ताद और बाप बना। तो इसलिए याद रहे कि आज जो दुनिया पर चरवाहे हैं वो यीशु को लिए फिरते हैं। हालेलुया। यानी कि यीशु आज भी उनमें से होकर अच्छा चरवाहा बनकर क्या कर रहा है? भेड़े चरा रहा है। एक अच्छा उस्ताद बनकर टीचिंग, प्रीचिंग कर रहा है और फिर दुनिया में जो है उन्हीं में से होकर बाप बना हुआ है। तो इसलिए याद रहे कि जहाँ पर चरवाहा है वहाँ पर भेड़े भी हैं। क्या हैं जी? क्या हैं? भेड़े हैं। और जहाँ पर चरवाहा नहीं वहाँ पर भेड़े भी नहीं हैं। तो इसलिए याद रहे जहाँ चरवाहा होता है और वो अपनी भेड़ों की क्या करता है? गल्लाबानी करता है। क्या करता है जी? गल्लाबानी करता है। तो उसका काम क्या? भेड़ों की गल्लाबानी करना। अच्छा, तो याद रहे एक चरवाहे का काम है कि उसकी भेड़ जो है या भेड़े जो हैं अगर भटक जाएं तो उनको क्या करे? क्या करे? गल्ला में जमा करे। किस में? यीशु ने आयत नंबर 16 में कहा फिर एक ही गल्ला और एक ही चरवाहा होगा। ठीक है, इसका मतलब है गल्ला भी एक है और चरवाहा भी क्या है? एक है। ठीक है, तो याद रहे पालूस रसूल ने यह भी कहा था करंथियों की कलीसिया को ये लिखा कि अगर चाहे तुम्हारे उस्ताद 10,000 भी होते, कितने ते ताड़ा चरवाहा, ताड़ा अच्छा उस्ताद ते ताड़ा बाप कौन बनया? मैं बना। तो इसका मतलब है कि दुनिया में जहाँ जहाँ कलीसिया है उनका एक एक चरवाहा है, एक एक उस्ताद है, एक एक बाप है। तो इसलिए याद रहे अपने चरवाहे को, अपने उस्ताद को, अपने बाप को समझो। क्या करो? समझो। ठीक है, उसके साथ चलो, उसके पीछे चलो। ठीक है जी, उसके साथ चलो और याद रहे कि उसके होकर रहो। क्या करो? उसके होकर रहो। तो इसलिए याद रहे कि एक जो अच्छा चरवाहा और अच्छी जो भेड़ है ना, ठीक है, चरवाहा अपनी भेड़ के लिए जान देगा। इसका मतलब पता क्या है? कि वो उसके लिए दुआ करेगा। उसके लिए क्या करेगा? उसके लिए रोज़ा रखेगा और उसकी खबरगिरी करेगा। और अगर कोई भेड़िया है तो उससे क्या करेगा? उसको क्या करेगा? ठीक है, बचाएगा, उस भेड़िए से बचाएगा। चूँकि बहुत से भेड़ के रूप में क्या निकले हैं? भेड़िए। तो इसलिए अगर आप चाहते हो कि आप भेड़िए से बचो तो आपका सिर्फ एक चरवाहा होना चाहिए। कितने? ठीक है, कितने जी? तो जो 2-2, 4-4 आएंगे, 6-6, 8-8, 10-10 आएंगे तो जाहिर बात है वो तो फिर गुमराह करेंगे, क्योंकि उन्होंने
क्या बनानी है? भेड़ें। ठीक है, उनको भेड़ों की क्या है? ज़रूरत, यानी कि कलीसिया की ज़रूरत है। तो इसलिए याद रहे कि आप जो है एक चरवाहा रखो, उसकी पहचान करो, उसकी आवाज़ की आपको पहचान हो, उसका आपको इल्म हो, उसके घर का इल्म हो। ठीक है, आप उसके बारे में बता सको। अक्सर पता क्या होता है, किसी से पूछे ना जी ਤੁਹਾਡੇ घर कोई पादरी आंदा है, चरवाहा कोई आता है, उस्ताद आता है, कोई आपके घर में बाप आता है, कहते हाँ हाँ एक पादरी आंदा वे, बड़ी चंगी दुआ करदा जे, पर मैंने पूछा कि उसका नाम क्या है, कहते ना दा पता ही नहीं गा। क्या कि नाम दा ओदे पता ही नहीं गा। अच्छा कहाँ रहता है ये भी नहीं पता कि कहाँ रहता है। इसका मतलब है कि नहीं पता, चरवाहा जो है उसके नाम का नहीं पता। ठीक है, उसकी जगह का नहीं पता, उसके घर का नहीं पता। तो ये कैसा चरवाहा है आपका? ये कैसा चरवाहा है जिसके बारे में आपको इल्म ही नहीं है? तो इसलिए अपने चरवाहे के साथ रहो, उसके पीछे रहो, उसके साथ रहो। ठीक है जी। डॉक्टर जमील नासर कहता है कि पास्टर जो है ना, पास्टर और कलीसिया जो शागिर्दियत इख्तियार करती है अपने चरवाहे की, ठीक है, अपने उस्ताद की शागिर्द होती है, तो उसकी रसाई, मतलब भेड़ की रसाई, शागिर्द की रसाई उसके घर तक हो। कहाँ तक हो? उसके बेड तक, उसके घर तक हो। यानी कि इसका मतलब है कि उसके बारे में आपको पूरा पूरा इल्म होना चाहिए। हर कोई अच्छा चरवाहा नहीं है। क्या? हर कोई अच्छा चरवाहा नहीं है। हर कोई जान नहीं देता भेड़ों के लिए। बथेरे आते हैं, ठीक है, आके काम बिगाड़ देते हैं, ना खुद रहंदे जे ते ना दूसरे नू रहन देंदे ने। और ऐसों के बारे में लोग पता बाद में क्या लफ्ज़ कहते? फसली बटेरा। क्या क्या कहते हैं ऐसों को? ध्यान देना, मैं बातों पूछ लेना जे। क्या कहते हैं? फसली बटेरा आया। ठीक है जी, आया और जो है फसल बर्बाद करके चला गया। तो इसलिए आपका एक चरवाहा होना चाहिए। ठीक है जी, क्या होना चाहिए? चरवाहा होना चाहिए, उस्ताद होना चाहिए, बाप होना चाहिए। उसके आपने गवाही देनी है। कोई भी आपके घर में चरवाहा आता है, ठीक है, आप उसको बाहर ही खड़ा करें, उसको बाहर खड़ा करके पूछे, हाँ जी भाई जी कहाँ से आए हैं, आप कौन हैं? ठीक है, उसे जो है बताएं। आप क्या करें? उसे बताएं कि जी हमारे घर में कौन आता है, हमारा चरवाहा, हमारा उस्ताद, हमारा रूहानी बाप आता है और हम उनके साथ अटैच है। जब आप ये कहते हैं ना, तो वो समझ जाता है कि मैं इनको गुमराह नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता जी? ठीक है, मैं इस फसल को बर्बाद नहीं कर सकता, क्योंकि ये अकेले नहीं है, इनके साथ इनका चरवाहा है, इनके पीछे इनके चेयरमैन है, ये मिनिस्ट्री के साथ अटैच हैं, इनके पास अथॉरिटी इख्तियार है जी, और ये चर्च लगाते हैं। तो इसलिए याद रहे, जे बोते चरवाहे बनाओगे तो मसला ताड़े वास्ते ही बनना है। ठीक है, क्या होना है? मसला किसके लिए बनना है? और यकीन जाने कई तंग आ गए हुए हैं। एक पादरी जा रहा है, दूसरा आ रहा है, दूसरा जा रहा है, तीसरा आ रहा है, तीसरा जा रहा है, चौथा आ रहा है, कहते असी हदिया किनू किनू दईए, प्यो किनू मनीए, किदी तालीम ते चलीए, किदी तालीम नू मनीए। वो कुछ कहता पादरी साइमन जोसेफ पादरी कुछ कहता जी, आसफ कुछ कहता है, फलाना पादरी कुछ कहता, फलाना कुछ कहता है। अब यहाँ पर यीशु ने बड़ी प्यारी बात की। यीशु ने कहा मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती, मुझे पहचानती है। अपने चरवाहे की पहचान करो। ठीक है, और कोई भी प्रोग्राम हो तो सबसे पहले, भले वो खुशी है या गमी है, कॉल दो, कॉल करो उसको बुलाओ। बेशक बाहर से भी अगर चाहे खादम आने हैं, लेकिन उसके हाथ में प्रोग्राम दो और उसको बता दो कि ये खादम आना है, ये परस्तार आना है, आपने हैंडल करना है, आपने लेकर चलना सबको।
अकेले से आपने कुछ नहीं करना। ऐसा ना हो कि चरवाहे नूं पता भी ना हो तो तुहाडे घर इबादत हो रही हो। ठीक है जी। तो इसलिए